दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार पूरे देश ने सांस रोककर किया है। अब बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं रही, अब बात है असली जंग की। ऐसी जंग जिसमें हर गेंद एक हथियार है, हर रन एक प्रहार है और हर खिलाड़ी एक सिपाही। भारत और इंग्लैंड के बीच यह 5 मुकाबलों की ऐतिहासिक श्रृंखला अब पहुंच चुकी है अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर, जहां न कोई बहाना चलेगा, न कोई रहम बरतेगा। अब सिर्फ ललकार होगी, टक्कर होगी और झंडा उसी का लहराएगा जो अंत तक डटा रहेगा। याद करिए, इस श्रृंखला की शुरुआत कैसे हुई थी। पहले ही मुकाबले में अंग्रेजों ने भारत को पस्त करके एक बड़ा झटका दिया था। लगा जैसे हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। लेकिन फिर आया दूसरा मुकाबला और जैसे ही भारतीय रणबांकुरों ने मैदान में कदम रखा, वैसे ही इंग्लैंड की अकड़ भाप बनकर उड़ गई। 336 रनों की करारी हार ने बता दिया कि हम ना झुकते हैं ना रुकते हैं। तीसरे मुकाबले में एक बार फिर अंग्रेजों ने चाल चली और 22 रनों से मुकाबला निकाल ले गए, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। और जब चौथा मुकाबला शुरू हुआ, तब लग रहा था कि बस अब खेल खत्म होने वाला है। पहली पारी में टीम बैकफुट पर थी, हार सामने खड़ी थी, लेकिन तभी आए रणवीर, शुभमन गिल, लोकेश राहुल, जडेजा और सुंदर, और उन्होंने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि पूरा मुकाबला पलट गया। जहां हार तय मानी जा रही थी, वहां भारत ने डंटे रहकर मुकाबला बराबरी पर ला खड़ा किया। यह सिर्फ एक ड्रा नहीं था, यह था अंग्रेजों के घमंड पर चोट। अब बारी है 5वें और आखिरी मुकाबले की, एक ऐसा संग्राम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 की दौड़ में बने रहने के लिए आखिरी मौका है। अगर भारत हार गया या मुकाबला बराबरी पर छूटा तो सीरीज हाथ से फिसल जाएगी, लेकिन अगर भारत ने जीत दर्ज की तो यह सिर्फ जीत नहीं, इतिहास का सबसे जबरदस्त पलटवार कहलाएगा। और इस आखिरी मुकाबले के लिए कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने अपनी बदली हुई नई प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। ऐसी प्लेइंग 11 की सेना जिसमें अब कोई समझौता नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ हमला है। पिछला मुकाबला खेल चुके 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और 3 नए रणवीर टीम में शामिल किए गए हैं, जिन्हें देखकर साफ हो गया है कि भारत अब सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आया है। लेकिन कहानी में आया एक करारा मोड़। टीम के सबसे विस्फोटक खिलाड़ी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण इस निर्णायक मुकाबले से बाहर हो गए हैं और अब उनके स्थान पर 2 नाम चर्चा में हैं, ध्रुव जुरैल और नारायण जगदीशन। अब सवाल यह है कि क्या कोई नया योद्धा रणभूमि में उतरेगा या फिर मिलेगा किसी पुराने खिलाड़ी को नया मौका। जो भी हो, अब मुकाबला नहीं बचा। अब यह हो चुका है एक आखिरी हुंकार, ये आखिरी रण, आखिरी साजिश, आखिरी प्रहार है। अब हर ओवर में जंग छिपी है, हर कैच में करारा तमाचा और हर विकेट में इतिहास गूंजेगा। भारत की जनता सिर्फ टीवी पर नहीं, दिलों में मैदान सजाकर देखेगी ये महासंग्राम, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, अब ये है आत्मसम्मान, गर्व और देशभक्ति का इम्तिहान। बातों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैदान पर जो उतरेगा वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं होगा, वो एक सच्चा सिपाही होगा और भारत की आवाज गूंजेगी। अब कोई नहीं झुकेगा, अब सिर्फ झुकाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैदान पर नहीं, आपकी स्क्रीन पर होने वाला है क्रिकेट का सबसे बड़ा धमाका। इस वीडियो में हम नहीं बताने वाले बस टाइम और तारीख, हम खोलने वाले हैं वो पूरा रहस्य जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में उबाल ला देगा। 5वें और निर्णायक मुकाबले का बिगुल बज चुका है और हम आपके लिए लाए हैं इस महासंग्राम का पूरा टाइम टेबल। कब शुरू होगा ये रण, कहां बजेगा पहला नगाड़ा और कितने बजे से आपकी मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर छा जाएगा ये मुकाबला, वो भी बिना आपकी जेब पर चोट किए। लेकिन जनाब, ये तो बस शुरुआत है, असली मजा तो अब शुरू होगा जब हम आपको बताएंगे रणभूमि की मिट्टी का राज, मतलब पिच का हाल। यहाँ गेंदबाजों की आंधी चलेगी या बल्लेबाजों की बारात निकलेगी, टर्न आएगा या बाउंस खाएगी गेंद, ये पिच प्यार करेगी स्पिन से या होगी तेज गेंदबाजों की पहली पसंद। हम लाए हैं मैदान की पूरी खुफिया रिपोर्ट, ताकि जब मैच शुरू हो तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, एक चालाक रणनीतिकार बन जाएं। मौसम भी है तैयार अपनी चाल चलने को, कहीं धूप का साथ मिलेगा तो कहीं बादल बनेंगे खेल के विलेन, और इन सब के बीच आप होंगे एकदम अपडेट, एकदम सतर्क। और रुकिए, क्योंकि उसके बाद बारी आएगी उन आंकड़ों की जो इस टक्कर को बना देते हैं इतिहास का हिस्सा। भारत बनाम इंग्लैंड, जब जब ये दोनों टकराए हैं, तब तब क्रिकेट के मैदान ने शेरों की दहाड़ सुनी है। कभी विराट कोहली की क्लास ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया, कभी एंडरसन की चतुराई ने बल्लेबाजों की जड़ें हिला दी, और अब शुभमन गिल की कप्तानी में लिखी जा रही है एक नई गाथा, जहां हर गेंद एक डायलॉग है और हर चौका एक जवाब। और उसके बाद बारी आएगी असली मसाले की, क्योंकि हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की 5वें टेस्ट मुकाबले की अंतिम 11 की। ये कोई टीम लिस्ट नहीं, ये है एक युद्ध योजना, जहां हर खिलाड़ी है एक मिशन पर तैनात। कौन खोलेगा मुकाबले की तलवार, कौन थामेगा मध्यक्रम की ढाल और कौन लेगा विकेटों की जिम्मेदारी, हर नाम के पीछे है एक सोच, एक चाल और एक पैनावा। और भाई साहब, इतना सब सुनकर मत समझिए कि यही अंत है, क्योंकि वीडियो के अंत में खुलेगा एक ऐसा पिटारा जिसमें छिपे होंगे वो खुफिया तथ्य जो बना देंगे आपको क्रिकेट का चाणक्य। तो जुड़ जाइए इस जोशीले सफर में, और अगर चाहते हो कि जब अगली बार भारत अंग्रेजों को धोए तो सबसे पहले आपके पास बजे अपडेट की घंटी, तो इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब ठोकिए, वीडियो को जोरदार लाइक दीजिए
और तैयार हो जाइए उस घड़ी के लिए जब सिर्फ गेंद नहीं उड़ेगी, मैदान में इतिहास लिखा जाएगा। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि अब बजेगा रण का आखिरी नगाड़ा और मैदान पर उतरेगा क्रिकेट का महायुद्ध। भारत बनाम इंग्लैंड का 5वां और निर्णायक मुकाबला। ये कोई साधारण मैच नहीं, ये है सीरीज की तख्ता पलट करने वाली भिड़ंत, जहां सिर्फ रन नहीं इतिहास लिखा जाएगा। तो 5वां टेस्ट का मुकाबला 31 जुलाई से 4 अगस्त तक लंदन के ओवल मैदान पर होने वाली। ये जंग सिर्फ एक मैदान की कहानी नहीं होगी, ये बनेगी करोड़ों धड़कनों की धड़कन, जहां हर गेंद पर भाग्य की दिशा बदलेगी। इंग्लिश माहौल, ठंडी हवा और घरेलू भीड़ देंगे इंग्लैंड को थोड़ी ताकत। लेकिन जनाब, अब की बार डर की कोई जगह नहीं, क्योंकि टीम इंडिया अब शेर बनकर दहाड़ेगी, वो भी उसी जमीन पर जहां उसे कभी गुलाम समझा गया था। दोपहर 3:30 पर जैसे ही घड़ी की सुई हिलेगी, मैदान पर आग बरसने लगेगी। इसीलिए अलार्म लगाओ, चाय उबालो और मोबाइल टीवी की स्क्रीन चमका लो। देखने का भी इंतजाम जबरदस्त है। सोनी स्पोर्ट्स पर आएगा सीधा प्रसारण और मोबाइल पर जियो सिनेमा और हॉटस्टार जैसे एप्स देंगे फुल ऑन जोश, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब ना टेंशन का टाइम है, न बहाने का बहाव। अब है सिर्फ एक मिशन, जीत, क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये है आत्मसम्मान की परीक्षा, जज्बात की लड़ाई और तिरंगे की साख का सवाल। तो जब ओवल में गूंजेगा भारत का जय घोष, तब समझ लेना बल्ला बोलेगा, गेंद गरजेगी और इतिहास गढ़ा जाएगा। तो अब बात उस मैदान की जहां नजारे नहीं, तूफान उठते हैं, जहां गेंद की रफ्तार हवा चीरती है और हर टप्पा बन जाता है इम्तिहान। लंदन का केनिंगटन ओवल, वो धरती जहां बल्ला और गेंद आमने सामने नहीं, आमने सामने की जंग में बदल जाते हैं। और अब जब भारत और इंग्लैंड के बीच ये आखिरी युद्ध यहीं पर होना है, तो जरूरी है उस रणभूमि की मिट्टी को पढ़ना, क्योंकि ओवल की पिच कोई सीधी सादी जमीन नहीं, ये है दोमुही नागिन, जो कभी स्विंग से डसती है तो कभी टर्न से ललकारती है। शुरुआती 2 दिन इस पिच पर तेज गेंदबाजों की दावत चलती है। गेंद हवा में झूमती है, सीम पर उछलती है और बल्लेबाज को उसकी औकात याद दिला देती है। यहां कोई गलती, कोई चूक सीधा आउट का न्योता बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, सूरज चढ़ता है और घास सूखती है, वैसे वैसे ये पिच रंग बदलती है और तब शुरू होती है स्पिनरों की असली पार्टी। यहां गेंद नाचती है, घूमती है और बल्लेबाज की नसों में डर बो देती है। बाउंस हो या ड्रिफ्ट, हर चीज में रहस्य है, हर टर्न में कहानी है। टॉस यहां महज सिक्का नहीं, ये है भाग्य का शंखनाद, क्योंकि जो पहले बल्लेबाजी करेगा वो स्कोर का किला बना सकता है और जो चूक जाएगा वो स्विंग का शिकार बन जाएगा। अब बात करें भारत के ओवल रिकॉर्ड की, तो ये जमीन हम पर ज्यादा मेहरबान नहीं रही। 1937 में पहला टेस्ट खेला था भारत ने यहां, और तब से अब तक खेले हैं 15 मुकाबले, लेकिन जीत मिली सिर्फ 2 बार। एक बार 1971 में, जब अजीत वाडेकर की अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, और दूसरी बार 2021 में, जब विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को उसी की जमीन पर 157 रनों से रौंदा था। लेकिन इसके अलावा 6 मुकाबलों में हार मिली है और 7 रहे हैं बेनतीजा। और सबसे ताजा याद वो है 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इसी ओवल में भारत को 209 रनों से धूल चटा दी थी। लेकिन अब वक्त है उस इतिहास को पलटने का, उस जमीन को जीतने का जहां सिर्फ हार दर्ज हुई है। अब वही ओवल गवाह बनेगा भारत के बदले का, उस दहाड़ का जिसे सुनकर गेंदबाज झूमेंगे और बल्लेबाज चमकेंगे। ये सिर्फ पिच नहीं, ये है परख का अखाड़ा, और इस बार भारत पूरी ताकत से उतरने वाला है, क्योंकि अब ना कोई डर है, ना कोई रुकावट, सिर्फ एक मिशन है, ओवल फतह। तो अब वक्त आ चुका है उस पड़ाव का, जहां क्रिकेट नहीं इतिहास लिखा जाएगा, जहां बल्ला नहीं तलवारें लहराएंगी और जहां मैदान नहीं रणभूमि सजेगी। भारत और इंग्लैंड ये सिर्फ 2 टीमें नहीं, ये 2 सभ्यताओं की टक्कर है, 2 पुरखों की विरासत है, और हर टेस्ट मुकाबला इन दोनों के बीच चलती एक अग्नि है जो ना बुझती है न थमती है। इस बार कमान संभाली है भारत के युवा रणवीर शुभमन गिल ने, और जनाब गिल इस लड़ाई को कोई आम खेल नहीं मानते। ये उनके लिए वो आखिरी वार है जो सीधा सीने के बीचों बीच किया जाना है। लेकिन उससे पहले जरा इतिहास की पगडंडियों से होकर गुजरें, ताकि समझ सके कि ये जंग कितनी पुरानी है और इस बार दांव पर क्या है। अब तक भारत और इंग्लैंड 140 बार टेस्ट जंग में आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें 36 बार भारत ने जीत की हुंकार भरी, लेकिन 53 बार इंग्लैंड ने बाजी मार ली और 51 बार बाद खींचकर ड्रॉ तक गई। पर कहानी तब और चुभने लगती है जब नजर डालते हैं इंग्लैंड की जमीन पर हुए मुकाबलों पर, जहां भारत ने अब तक 67 टेस्ट खेले हैं, लेकिन सिर्फ 9 बार ही जीत मिली है। जी हां, सिर्फ 9। 37 बार अंग्रेजों ने जीत का जाम पिया और 21 बार मुकाबला अधूरा रह गया। यानी साफ है, इंग्लैंड की धरती हमारे लिए अब तक एक चुनौती रही है, एक कसौटी जहां हर जीत खून पसीने से लिखी गई है। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। अब मैदान में उतरेगी एक नई भारत की टोली। शुभमन गिल के नेतृत्व में, गौतम गंभीर की रणनीति में तपकर निकली वो टीम जो आंकड़े नहीं देखती, सिर्फ जंग जीतती है। अब बात करें उस सबसे बड़ी रणनीति की, टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 की, तो जनाब ये कोई साधारण नामों की सूची नहीं, ये है उस महायुद्ध का वार पत्र जिसमें हर खिलाड़ी एक अस्त्र है और हर पोजीशन एक आक्रमण की दिशा।
गिल और गंभीर ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया, ना कोई प्रयोग, ना कोई रहम। जो खिलाड़ी इस सीरीज में गरज चुका है वो वापस उतरेगा, और जो अब तक खामोश था उसे भी लाया गया है इस भरोसे के साथ कि अब वो चुप नहीं रहेगा, अब वो फटेगा। हर ओपनर में ज्वाला, हर मिडिल ऑर्डर में वज्र, और गेंदबाजी लाइनअप में वो धार है जो अंग्रेजी घमंड को चीर कर रख देगी। ये प्लेइंग 11 नहीं, ये एक ऐलान जंग है, एक ऐलान कि अब भारत मैदान में जीतने नहीं, इतिहास बदलने आया है। जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो सिर्फ गेंदें नहीं फेंकी जाएंगी, वार होंगे, और जब बल्ला बोलेगा तो सिर्फ रन नहीं, प्रतिशोध गूंजेगा। तैयार रहो, क्योंकि अब एक एक रन नहीं, एक एक सांस का हिसाब होगा। अब की बार ओवल पर इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, लिखा जाएगा। तो टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में जैसे ही नाम नंबर 1 पर आया, पूरा क्रिकेट जगत चौंक गया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल वो बल्लेबाज है जिसने सीरीज में 291 रनों का बल्ला उठाकर अंग्रेजी गेंदबाजों को बेदम किया था, अब बेंच पर हैं। जी हां, वही यशस्वी जो पहले टेस्ट में 101 और दूसरे में 87 रन ठोक चुका है। चौथे टेस्ट में भी 58 रन की दमदार पारी खेलकर साबित कर चुका था कि ये लड़का सिर्फ खेलता नहीं, इंग्लैंड की गेंदबाजी की नसें पहचानता है। लेकिन भाई साहब, टीम मैनेजमेंट ने ट्विस्ट डाल दिया और उनकी जगह उतार दिया गया। घरेलू क्रिकेट का चुपचाप गरजने वाला शेर अभिमन्यु ईश्वर अब नाम सुनते ही दिमाग में महाभारत घूमने लगता है। लेकिन यहां युद्ध मैदान ओवल है और लड़ाई बल्ले से है। डेब्यू की दहशत, इंग्लैंड की तेज हवाएं और विदेशी हालात, ये ईश्वरन के लिए परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा है। लेकिन उनके रिकॉर्ड चीख चीख कर कहते हैं ये बंदा बल्ला लेकर सिर्फ खेलने नहीं, सबकी छुट्टी करने आया है। अब ये मास्टर स्ट्रोक है या मिस्टेक, ये तो वक्त बताएगा। मगर चर्चा तो शुरू हो चुकी है और प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर लोकेश राहुल खेलते दिखेंगे। भाई, ये बंदा मैदान पर उतरता है जैसे कोई गुप्त मिशन पर निकला हुआ एजेंट। चेहरे पर शांति, दिल में तूफान और आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस कि सामने वाला गेंदबाज खुद को नो बॉल समझने लगे। सीरीज में अब तक 511 रन, 1 से 1 शतक, 1 से 1 फायरिंग पारी, और हर बाउंड्री के साथ ये ऐलान कि मैं आया हूं और अब सिर्फ गेंदें नहीं उड़ेंगी, रिकॉर्ड टूटेंगे। पहले मैच में 137 रन की जो इनिंग थी वो सिर्फ आंकड़ा नहीं था, वो इंग्लैंड की गेंदबाजी का पोस्टमार्टम था। फिर 55, फिर शतक, फिर 90 रन की शानदार पारी। मतलब राहुल के बल्ले से सिर्फ रन नहीं, राग निकलता है। ये बंदा मैदान पर बैट लेकर नहीं उतरता, ये स्टेज पर माइक लेकर आता है और हर शॉट एक सुर, हर रन एक ताल। वहीं प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। मैदान पर जब गिल उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट नहीं, कोई राजकीय शस्त्राभ्यास शुरू हो गया हो। सिर पर कप्तानी का ताज है और कंधों पर करोड़ों उम्मीदों का भार। लेकिन गिल के लिए ये बोझ नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। पहले टेस्ट में 147 रन की गदा चलाकर अंग्रेजों को खामोश कर दिया। दूसरे टेस्ट में 161 और 269 रन की दोहरी गाथा लिखी और गेंदबाजों को ऐसा थकाया कि वो सोचने लगे अब रिटायरमेंट ही ले लें। तीसरे मैच में हल्का झटका लगा, लेकिन चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में 103 रन ठोककर फिर बता दिया कि नाम शुभमन है। मतलब जब तक क्रीज पर हूं, गेंदबाज सिर्फ टॉस की तरह घूमेंगे। 722 रन बना चुके हैं इस सीरीज में और ऐसा लग रहा है मानो ये लड़का बल्ले से महाकाव्य लिख रहा हो। हर इनिंग एक अध्याय, हर चौका एक श्लोक। कप्तानी में जो ठहराव है उसमें रणनीति की आग है, और जब बल्ला चलता है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद ताली बजा रहा हो। वहीं टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर साई सुदर्शन खेलते दिखेंगे। एक और करुण नायर का नाम बीते कल की धुंध बन गया, जिसका तिहरा शतक कभी लोरियों में सुनाया जाता था, वही अब बल्ला थामे ऐसे दिखे जैसे साइलेंट मोड पर हो। 3 मैच, 131 रन और एक भी अर्धशतक नहीं। मतलब हर पारी जैसे कह रही हो मुझे जल्दी आउट कर दो, मैं इस कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और फिर कप्तानी की भी बैठकों में सिर्फ शब्द थे, जज्बा नहीं। तभी कहानी में आया ट्विस्ट, एंट्री हुई साई सुदर्शन की। जी हाँ, वही साई जो मैदान पर उतरते ही ये एहसास करा देता है कि क्रिकेट सिर्फ अनुभव से नहीं, आग से भी खेला जाता है। डेब्यू थोड़ा ठंडा रहा, पहली पारी में खाता तक नहीं खोला, मगर दूसरी पारी में 30 रन ठोककर साफ कर दिया, मैं आया हूं और अब टिकने वाला हूं। फिर जब चौथे टेस्ट में दोबारा मौका मिला तो 151 गेंदों पर 61 रन ठोककर बता दिया कि यह खिलाड़ी रन से नहीं, इरादों से खेलता है। अब ओवल की रणभूमि पर साई के पास सिर्फ बल्ला नहीं, एक मौका है खुद को इतिहास में दर्ज करने का। और भाई, जब बात प्लेइंग 11 में नंबर 5 की हो और ऋषभ पंत की चर्चा ना हो तो समझो स्क्रिप्ट अधूरी है। वो पंत जो जब जब क्रीज पर उतरा तूफान साथ लाए। पहले टेस्ट में 118 और 134 की 2 इनिंग्स, मतलब टीम इंडिया की नाव अगर डूब रही थी तो कप्तान नहीं, पंत अकेले मांझी बनकर उसे किनारे तक ले गए। फिर दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा, हर बार पंत ने रन नहीं बनाए, मैदान पर कोहराम बरपाया। चौथे मुकाबले में चोटिल होकर भी 54 रन की बेमिसाल जंग लड़ी। एक लंगड़ाते हुए बल्लेबाज ने इंग्लैंड की फिट बॉलिंग लाइन को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब 5वें टेस्ट से पंत बाहर है और ये सिर्फ खिलाड़ी की गैरहाजिरी नहीं, ये एक प्लान का फट जाना है। लेकिन साहब, कहानी में नया चैप्टर खुल चुका है ध्रुव जुरैल का, जिसने अब तक जो किया है वो बस ट्रेलर था। इंग्लैंड ए के खिलाफ 227 रन ठोककर वो पहले ही ये बता चुका है कि उसका बल्ला रिजर्व प्लेयर की चुप्पी नहीं, फिनिशर की गर्जना बोलता है।
अब जब मैदान पर उतरेगा तो हर रन में कहेगा पंत भैया का काम अब मेरे हाथ में है। और फिर आते हैं नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा। भाई साहब, जब ये नाम प्लेइंग 11 में आता है तो ऐसा लगता है जैसे टीम इंडिया ने सुपर हीरो को कॉल कर लिया हो। ये आदमी जब मैदान पर होता है तो हर गेंदबाजी लाइन लड़खड़ा जाती है और हर बैटर उसकी स्पिन की चाल में ऐसा फंसता है जैसे कोई भूल भुलैया में। पहले 2 टेस्ट में तो ऐसा बैठा जैसे कोई सम्राट अपने सिंहासन पर, शांति, गरिमा और घातक इरादे। तीसरे मुकाबले में जब टीम की हालत साइकिल की टूटी चेन जैसी हो गई थी, तब अकेले जडेजा ने बल्ला पकड़कर पूरी गियरिंग संभाली और चौथे टेस्ट में तो गदर काट दी। पहले 4 विकेट, फिर नाबाद 107 रन। मतलब सामने वाली टीम सोचती रही कि यह आदमी बैटिंग कर रहा है या जादू। अब तक सीरीज में 454 रन और 7 विकेट, मतलब ऑलराउंडर नहीं, क्रिकेट का चक्रवात है। और टेस्ट करियर में 84 मैच, 3670 प्लस रन, 5 शतक, 330 प्लस विकेट। इतिहास खुद कहता है अगर मैदान पर जडेजा है तो मैच सिर्फ खेल नहीं, एक धारदार युद्ध है। जब मैदान पर सन्नाटा छा जाए और स्कोरबोर्ड की स्याही भी थरथराने लगे, तभी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर एक नाम गरजता है, वाशिंगटन सुंदर। ये खिलाड़ी नहीं, पूरा मूड स्विच है। चेहरे पर इतनी शांति की विरोधी धोखा खा जाए और अंदर ऐसा माइंडसेट जो मैच की अगली चाल पहले ही बुन चुका होता है। दूसरे टेस्ट में 54 रन की वो पारी किसी जवाब नहीं, एक चेतावनी थी कि अगर उसे हल्के में लिया तो पूरी बॉलिंग यूनिट की बत्ती गुल हो सकती है। और जब तीसरे टेस्ट में गेंद थामी तो ऐसा लगा जैसे किसी साधु को शस्त्र थमा दिए गए हों। एक के बाद एक विकेट और दूसरी पारी में 4 शिकार। फिर चौथे टेस्ट की इनिंग, भाई साहब 101 रन की नाबाद पारी ऐसी थी जैसे डूबते जहाज से कप्तान ही लंगर उठाकर तैरकर किनारे पहुंचा दे। सुंदर नाम नहीं, इस टीम का चुपचाप चाल बदल देने वाला जीनियस है। और अब जब 5वें टेस्ट की रणभूमि सज चुकी है तो इंग्लैंड को समझ लेना चाहिए कि अगर वॉशिंगटन का दिन है तो उनका स्कोर बस एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगा। अब जनाब 8वें नंबर पर एंट्री होती है नीतीश कुमार रेड्डी की। शांति के बाद का तूफान। बाहर से देखो तो लगता है जैसे कोई मंदिर की घंटी के नीचे ध्यान में बैठा हो, लेकिन अंदर चल रहा है रनों और विकेट्स का विस्फोटक महायज्ञ। चोट से वापसी के बाद जब उसने मैदान में कदम रखा तो बल्ला नहीं, वज्र उठा लिया था। तीसरे टेस्ट में 3 विकेट चटकाए ऐसी धार के साथ कि इंग्लैंड के बल्लेबाज बाउंड्री ढूंढने नहीं, बैलेंस ढूंढने लगे। और फिर बैटिंग, भैया ये बंदा रन नहीं बनाता, रन फोर्स करता है। अब तक 6 टेस्ट में 300 से ज्यादा रन और 5 विकेट। लेकिन ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अब ओवल में रिलीज होनी है। जब नीतीश बैटिंग के लिए उतरेगा तो वो इंग्लैंड के लिए सवाल होगा जिसका जवाब न बॉलर के पास होगा न कोच के पास। और फिर मैदान गूंज उठता है क्योंकि 9वें नंबर पर क्रीज पर आता है जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट का सबसे सटीक हथियार, तेज गेंदबाजी का गुप्त ब्रह्मास्त्र, छोटा रनअप, शांत चेहरा और ऐसा स्पेल कि गेंदबाज भी उसे देख गेंदबाजी सीखे। पहले टेस्ट में जब उसने 5 विकेट लिए तो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ऐसा हिला दिया जैसे कोई भूचाल आ गया हो। फिर जैसे ही तीसरे टेस्ट में वापसी की तो पहला स्पेल ही कयामत था। पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी में 2 और इंग्लैंड की टीम समझ ही नहीं पाई कि सामना बॉलिंग का कर रहे हैं या बॉक्सर का। उसका एक एक ओवर किसी वेब सीरीज के एपिसोड जैसा होता है। हर बॉल ट्विस्ट, हर डिलीवरी क्लाइमैक्स, ना स्लेजिंग ना शोर, बस सीधा निशाना और शिकार। बुमराह जब बॉलिंग करता है तो सामने वाला सिर्फ विकेट नहीं खोता, आत्मविश्वास भी वहीं छोड़कर चला जाता है। और अब जब वो 5वें टेस्ट में नई गेंद के साथ दौड़ेगा तो ओवल का मैदान बुमराह का अखाड़ा बन जाएगा, जहां इंग्लिश बल्लेबाज सिर्फ एक सवाल से जूझेंगे, कहां भागें इस तबाही से। और जनाब जब प्लेइंग 11 की गाड़ी 10वें नंबर के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो पूरा ड्रेसिंग रूम सन्न रह गया। मोहम्मद सिराज आउट, हर्षित राणा इन। जिस सिराज के रनअप से कभी बल्लेबाजों की रूह कांपती थी, चौथे टेस्ट में उनकी गेंदें इतनी बेजान हो गईं कि विकेट लेना भी संकोच से भरा लगने लगा। और वहीं उभरता हुआ तूफान हर्षित राणा मैदान में एंट्री मारता है। न कोई लंबा इंट्रो, न अनुभव की पोटली, बस सीधी रफ्तार और बाउंसर जैसा आत्मविश्वास। 5 टेस्ट में 10 विकेट झटक कर बता चुका है कि वो सिराज का विकल्प नहीं, एक नया सवाल है जो अब बल्लेबाजों के सामने खड़ा होगा। रनअप से बिजली, एक्शन में आग और गेंद ऐसी कि हेलमेट की आर पार सपने तक हिल जाए। अब उसे मिला है मौका फुल टाइम तबाही मचाने का। और फिर जब लगा कि प्लेइंग 11 का पटाखा खत्म हो चुका है, तभी 11वें नंबर पर धमाके के साथ एंट्री होती है अर्शदीप सिंह की। अब तक सफेद गेंद के बादशाह रहे अर्शदीप जब लाल गेंद लेकर दौड़ेंगे तो मैदान नहीं, भूचाल आएगा। ये कोई डेब्यू नहीं, ये ऐलान है कि अब इन स्विंग की धार स्टंप्स को नहीं, सीधा बल्लेबाज की हिम्मत को काटेगी। पहले चुना गया था अंशुल कंबोज, लेकिन असर जीरो, जैसे किसी हॉरर फिल्म में भूत ही न दिखे। फिर आए आकाशदीप, शुरू में बिजली, लेकिन तीसरे टेस्ट में ऐसे गायब हुए जैसे बारिश के बाद धूप। और तभी गंभीर और शुभमन ने चाल चली। नो मोर कॉम्प्रोमाइज, अब लाओ वो जो डर नहीं, धमाका करता है। अर्शदीप की एंट्री अब सिर्फ इंग्लैंड के लिए टैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं, पूरी सीरीज का नर्व ब्रेकडाउन है। जब वो दौड़ता है तो हवा भी दिशा बदल देती है और बल्लेबाजों की आंखों में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आंख बंद कर लें या धुआं पड़ लें। अब बात सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं है, बात है उस अंतिम रणबांकुरे ब्रिगेड की
जो इतिहास की स्क्रिप्ट दोबारा लिखने जा रही है। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने जो फाइनल 11 फील्ड पर उतारी है, वो एक टीम नहीं, एक चलती फिरती चिंगारी है। अगर सही जगह गिरी तो इंग्लिश बैटिंग लाइनअप वैसे ही लुढ़केगी जैसे पतंग की डोर हवा में कटकर गिरती है। हर खिलाड़ी अपनी कहानी लेकर मैदान में उतरेगा, कोई बदला लेने, कोई पहचान बनाने, कोई इतिहास रचने, और कुछ ऐसे जो चुपचाप आएंगे और खेल की पूरी दिशा ही बदल देंगे। अब ड्रेसिंग रूम में रणनीति नहीं, जंग की तैयारी हो रही है। उधर इंग्लैंड के प्लेयर हेलमेट नहीं, मनोवैज्ञानिक कवच पहनने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ मैच नहीं, मानसिक हमले की सीरीज है। और अब जब आखिरी टेस्ट का रण शुरू होने वाला है, तो असली सवाल उठता है, क्या यही वो 11 योद्धा हैं जो इस सीरीज को नहीं, पूरे भविष्य को पलट देंगे? क्या इनका बल्ला, इनकी गेंद और इनका जज्बा वो लहर लाएगा जो मैदान पर तिरंगे को हवा से नहीं, इतिहास से जोड़ देगा? पर अब फैसला सिर्फ स्कोरबोर्ड का नहीं होगा। मैदान अब बदल गया है और असली टेस्ट अब कमेंट बॉक्स में होगा। बताइए, क्या यही है आपकी जीत की फौज? कौन है आपका असली हीरो और कौन करेगा फाइनल टेस्ट में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज?